हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं शाहबाज चौधरी और बात करने जा रहे हैं आज एक ऐसी टैबलेट की जो हर इंसान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करता ही करता है। तो दोस्तों वो है पैरासीटामोल। जैसे कि आप देख रहे हैं थंबनेल के ऊपर। दोस्तों ये एक ख़तरनाक टैबलेट है, एक जानलेवा टैबलेट है। लेकिन जानलेवा और ख़तरनाक कब है ये आगे चल के वीडियो में आपको पता चल जाएगा। वीडियो की ज़रा भी स्किप ना करें और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। अगर आपने स्किप किया तो ज़रूरी जानकारी को आप छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज जो बात करेंगे पैरासीटामोल टैबलेट का, तो हम इतिहास जानेंगे, कब बनी थी, किस वैज्ञानिक ने रिसर्च करी थी, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, यूसेज क्या है, डोज क्या है और इसकी लाइफ क्या है। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शाहबाज चौधरी, मैं पेशे से फार्मासिस्ट हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पैरासीटामोल, व्हाट इज़ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल, जिसे एसिटामिनोफेन भी कहा जाता है, एक सामान्य ओवर द काउंटर दवा है जिसका उपयोग दर्द को कम करने और बुखार को घटाने के लिए किया जाता है। यह शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन के उत्पादन को रोककर काम करता है जो सूजन और दर्द का कारण बनते हैं। पैरासीटामोल का उपयोग सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गठिया, पीठ दर्द, दांत का दर्द, जुखाम और बुखार के लिए किया जाता है। यह सामान्यतः सुरक्षित माना जाता है जब इसे सही मात्रा में लिया जाए, लेकिन अधिक मात्रा लेने से गंभीर आपका लीवर डैमेज हो सकता है। हमेशा डोजिंग निर्देशों का पालन करें और यदि आपको कोई चिंता है या कोई स्वास्थ्य समस्या है तो अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लें। अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें कोई भी मेडिसिन लेने से पहले। हिस्ट्री ऑफ पैरासीटामोल टैबलेट इन हिंदी। पैरासीटामोल, जिसका एक नाम है एसिटामिनोफेन, का इतिहास कुछ दिलचस्प घटनाओं से भरा हुआ है। प्रारंभिक खोज 1893। पैरासीटामोल का पहला उपयोग 1893 में हुआ था, जब यह एक बायोकेमिस्ट हेनरी फॉक्स द्वारा विकसित किया गया था। इसे पहली बार पैरासीटामिनोफेन के रूप में पहचाना गया। आर्थराइटिस के उपचार। 1940 के दशक में पैरासीटामोल को दर्द निवारक के रूप में अधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया। 1940 में खासकर इसे आर्थराइटिस के उपचार में लिया गया। विकास और मान्यता की अगर बात करें तो ये बात है 1950 की। 1950 के दशक में इसे और अधिक अध्ययन किया गया और इसे एक सुरक्षित विकल्प माना गया, खासकर एस्पिरिन के विकल्प के रूप में। बाजार में उपलब्धता। 1960 के दशक में पैरासीटामोल को अमेरिका और अन्य देशों ओवर द काउंटर दवा के रूप में पेश किया गया, जो हर काउंटर पे मिलने वाली दवा होती है। वर्तमान में उपयोग। आज पैरासीटामोल एक बहुत ही सामान्य और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली दर्द निवारक और बुखार कम करने वाली दवा है, जो विभिन्न रूपों में उपलब्ध है, जैसे टैबलेट, सिरप और इन्फ्यूज़न। पैरासीटामोल की सुरक्षा और प्रभावशीलता ने इसे वैश्विक स्तर पर एक लोकप्रिय दवा बना दिया। वो इज़ द फाउंडर ऑफ पैरासीटामोल टैबलेट। पैरासीटामोल, या फिर कहिए कि एसिटामिनोफेन का पहला पहचान 19वीं सदी के अंत में हुआ था। इसे सबसे पहले हार्मन नॉर्थोप मॉर्स ने 1877 में खोजा था। हालांकि यह कोयले की तार से निकाली गई एक यौगिक के रूप में पहचाना गया था और 20वीं सदी की शुरुआत में इसे दर्द निवारक और बुखार कम करने वाले गुणों को मान्यता मिली और यह एस्पिरिन के एक सुरक्षित विकल्प के रूप में अधिक व्यापक रूप से उपयोग में किया जाने लगा। इसलिए इसका विकास विभिन्न वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के योगदान से हुआ और इसे
एक विशेष संस्थापक के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसका कोई एक संस्थापक नहीं है। इसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैज्ञानिक ने इसके ऊपर खोज की, इस शोधकर्ताओं ने इसके ऊपर खोज की और इसके अलग अलग गुण मिले, अलग अलग पहचान मिली, अलग अलग काम मिला। तो इसका कोई एक संस्थापक नहीं है। अगर बात करें पैरासीटामोल की, लाइफ ऑफ पैरासीटामोल टैबलेट, तो पैरासीटामोल टैबलेट की जीवन काल यानी कि सेल्फ लाइफ उस अवधि को संदर्भित करती है जब दवा अपनी प्रभावशीलता बनाए रखती है। आमतौर पर पैरासीटामोल टैबलेट की जीवन काल लगभग 2 से 3 साल होती है, लेकिन यह निर्माण तिथि और स्टोरेज की स्थिति पर निर्भर करती है। निर्माण तिथि, हर पैकेज पर निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट होती है। इसका अध्ययन रखना महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। जब भी कोई मेडिसिन खरीदते हैं तो उसका मैन्युफैक्चरिंग और उसका एक्सपायरी देख लिया करें। फिर अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है, इसकी स्टोरेज। इसे ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करना चाहिए क्योंकि नमी और गर्मी इसकी प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकते हैं। अच्छा, उपयोग के संकेत, इसके जो यूज़ हैं उसके संकेत क्या है। यदि टैबलेट का रंग या आकार में कोई गंध या बदलाव होता है तो इसे उपयोग नहीं करना चाहिए, वरना आपको इसके बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव भुगतने पड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान भुगतने आपको पड़ सकते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ पैरासीटामोल टैबलेट। पैरासीटामोल टैबलेट के कुछ सामान्य दुष्प्रभाव इस प्रकार हैं। आपके पेट में दर्द, कुछ लोगों को इसका सेवन करने पर पेट में दर्द या असुविधा महसूस हो सकती है। मल्टी या उल्टी, पैरासीटामोल लेने से कभी कभी मल्टी या उल्टी हो सकती है। इसका तीसरा जो साइड इफ़ेक्ट है वो है त्वचा पर रेसेज। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण कुछ व्यक्तियों में त्वचा पर दाने या रेसेज हो सकते हैं। यकृत यानी कि लीवर, अधिक मात्रा लेने पर यह यकृत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप इसकी ओवरडोज करते हैं तो यह आपके लीवर को डैमेज कर सकता है। पीलिया, यकृत की समस्याओं के कारण त्वचा और आंखों में पीला पड़ना यानी कि पीलिया आपको हो सकता है। जब आप इसका ओवरडोज लेंगे तो आपका लीवर खराब होगा, लीवर खराब होने से आपको क्या होगा कि पीलिया हो जाएगा। आलस्य या थकान, कुछ लोगों को पैरासीटामोल के सेवन के बाद आलस्य या थकान महसूस हो सकती है। यदि आप इनमें से किसी भी दुष्प्रभाव का अनुभव करते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। हमेशा निर्धारित मात्रा में पैरासीटामोल लें और चिकित्सा पेशेवर की सलाह का पालन करें। दोस्तों, बात करते हैं फेमस ब्रांड नेम ऑफ पैरासीटामोल टैबलेट। पैरासीटामोल टैबलेट के कुछ प्रसिद्ध ब्रांड नेम इस प्रकार हैं। टैनेलोन, डॉक्टर रेड्डीज पैरासीटामोल, विवांस और पैरासीटामोल।